कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तुम लोग को इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है। मोहित देखो, इसमें तुम ही लोगों को नहीं, क्लास 11 12 बीकॉम सीए फाउंडेशन वाले सबको दिक्कत है। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, ये कंफ्यूजन होना आम बात है। मैं जिस स्टूडेंट से भी पूछता हूं तो उनको यही याद रहता है कि जो आता है डेबिट और जो जाता है क्रेडिट। मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर देते हैं। गोल्डन रूल को अगर याद रखोगे तो कभी ये दिक्कत नहीं होगी। इसमें करना क्या है, इसमें तुमको 3 ही काम करना है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानो, दूसरा कौन सा अकाउंट है उसे पहचानो, और तीसरा गोल्डन रूल अप्लाई करो, तो एकदम काम आसान हो जाएगा। देखो, आज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देखो, इसके बाद तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आंसर पूछा जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से तुम लोग आंसर दे पाओगे। चलो गोल्डन रूल को समझते हैं। सबसे पहले गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल है क्या? गोल्डन रूल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ये एक प्रकार का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये एक प्रकार का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ये अकाउंट्स के आधार पे होता है। ये अकाउंट के आधार पे होता है। और जो अकाउंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला नॉमिनल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रियल अकाउंट। पहला नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स जो भी है उन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट सभी इसी के अंतर्गत आता है। तो एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, प्रॉफिट हो या कोई गेन है, सब इसमें आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि कमीशन पेड हो रहा है या रिसीव हो रहा है, रेंट हो गया, रेंट पेड किया जा रहा है, सैलरी पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। तो या तो ये एक्सपेंसेस पेड किए जाएंगे या फिर हो सकता है कि हमें मिले। तो जब हम लोग पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और जब रिसीव करेंगे तो ये हमारे लिए इनकम होगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। गोल्डन रूल में डेबिट और क्रेडिट कौन होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट में रूल जो है, इसके लिए रूल है, नॉमिनल अकाउंट में रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड losses are to be debited and all incomes and gains are to be credited.
जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको डेबिट करना है, और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करना है। इसको एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंटरेस्ट हमने पे किया, इंटरेस्ट पेड बाय ₹100। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹100 और कैश अकाउंट क्रेडिट ₹100। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए रियल अकाउंट है, बाद में हम लोग जानेंगे इसको। तो पहले नॉमिनल अकाउंट क्लियर हुआ, मोहित क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा जानते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो है जो पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन क्या होते हैं, पर्सन मीन्स केवल व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि पर्सन्स के अंतर्गत ये सारे लोग आते हैं। पर्सन्स, अगर पर्सन्स में देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जैसे कि मोहित हो गया, रोहित हो गया, इस तरह से जो भी लोग होंगे जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा। दूसरी तरह से हम लोग देखें तो कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, बैंक हो सकता है, ये पर्सन्स हो सकते हैं, इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब पहले तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, उसके बाद इसको हम लोग गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसे डेबिट करना है और जो गिवर है उसे क्रेडिट करना है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन पेड ₹500 टू राकेश। मोहन ने राकेश को ₹500 पे किया, तो इसमें मोहन जो है वो पे कर रहा है और राकेश को मिल रहा है, तो राकेश को मिल रहा है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, राकेश को मिल रहा है, तो राकेश अकाउंट डेबिट ₹500 लिखेंगे। और मोहन दे रहा है तो मोहन अकाउंट क्रेडिट करेंगे ₹500 से, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद चलो अगला देखते हैं। अगला है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो वर्चुअली या फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ऐसे तरह की चीजें जो वर्चुअली या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे विभिन्न प्रकार के एसेट होते हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, इस तरह से बहुत तरह के एसेट हो सकते हैं, इनका एग्जिस्टेंस है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो रियल अकाउंट है। अब इस पे गोल्डन रूल पहले हम लोग पहचान लेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। तो गोल्डन रूल इसके लिए क्या है, इसके लिए गोल्डन रूल है
what comes in debited, what goes out credited। जो भी आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। अब ये है रियल अकाउंट का फॉर्मूला, पता है सभी को यही याद रहता है। वो पर्सनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को भूल जाते हैं और बस उनको रियल अकाउंट का फॉर्मूला याद आता है कि जो आ रहा है उसे डेबिट करना है और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, यही याद रह जाता है। कॉमन ये एक कंफ्यूजन है और बहुत बार ये होता है कि आसान चीजें याद रह जाती हैं। तो अब क्या है, अब ठीक तरह से समझ लो। तो अब रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड वाज गोट आउट क्रेडिटेड। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग ले कि फर्नीचर बॉट फॉर ₹5,000। फर्नीचर 5,000 रुपए का खरीदा गया। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है और साथ ही साथ इसको हम लोग देख सकते हैं और इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है और हम इसे फील भी कर सकते हैं। तो फर्नीचर को हम लोग गोल्डन रूल इस पे अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिटेड व्हाट गोट आउट क्रेडिटेड। तो फर्नीचर को चूंकि खरीद रहे हैं तो फर्नीचर खरीद के वापस हमारे पास आएगा। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए और बदले में कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए। ये हो गया आसान, अब आसान हो गया, अब आसानी से समझ में आएगी। चलो ये तो था, एक मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बताया।